और ये 3 सेकंड के लिए अगर आँख बंद होता है तो ये सेंसर की आवाज़ आ रही है। हमने ये सोचा कि हम ऐसा कुछ बनाएं कि जिससे जो रोड एक्सीडेंट्स है वो कम हो जाए, तो इसीलिए हमने ऐसी एंटी स्लिप गॉगल्स, जिसको हमने नाम दिया है, हमने गॉगल्स बनाए हैं। 40 to 50% सिर्फ सोने की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो डॉक्टर मीना मैम, HOD मैम, उनके गाइडेंस में लोग किए हैं। और अक्सर मीम्स में ये सुना जाता है कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़कर बाकी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रोहतक के MDU के छात्रों ने इस मीम को गलत साबित कर दिया है। बता दें, उन्होंने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसमें रोड पर होने वाले एक्सीडेंट जो नींद की झपकी से होते हैं उस पर एक तरह से लगाम लग सकता है। इस वक्त हम उन्हीं की प्रोजेक्ट लैब में मौजूद हैं और आपको बता दें कि बच्चों ने एक ऐसा स्पेक्स, एक ऐसा चश्मा तैयार किया है जिसमें अगर आपको नींद आ जाती है, बेसिकली हरियाणा रोडवेज़ के अगर वो बस चालक हैं या फिर आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर कर रात को कहीं जा रहे हैं, तो 3 सेकंड के गैप के अंदर आपकी ज़्यादा देर तक अगर आइज़ बंद रहती हैं तो एक सेंसर और एक वाइब्रेटर ऑन होगा, जिसका अभी आपको एक ट्रायल जो है स्टूडेंट द्वारा ही दिखाया जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली मैम ये सर्किट को जो कंप्लीट जो हम लोग निकाले हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं ताकि वो चीज़ वर्किंग में आ जाए। आपका नाम क्या है? साक्षी। साक्षी जो हैं, इनके साथ ही 4 स्टूडेंट्स और हैं, यानी कि 5 बच्चों का ग्रुप है जिन्होंने ये स्पेक्स जो है तैयार किया है। इस स्पेक्स की खास बात ये है कि अगर ड्राइवर को नींद की झपकी आ जाती है या किसी कारण से लग जाती है तो 3 सेकंड से ज़्यादा अगर वो इस हालत में होते हैं तो एक सेंसर ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक तौर पर। सेंसर की साउंड भी आएगी और इसके साथ साथ वो वाइब्रेट भी करेगा ताकि आप जो है वापस से ड्राइविंग पर ही ध्यान दें। जो ट्रायल है वो अभी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स के ये ग्रुप ने HOD मीना मैम के तत्वाधान में कह सकते हैं ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। इंजीनियर्स डे पर इसको सबके सामने लाया गया है और ये भी बताया जा सकता है अगर ये प्रोजेक्ट पास हो गया तो बहुत बड़ा फ़ायदा हरियाणा रोडवेज़ के बस ड्राइवर्स को हो सकता है। इसका ट्रायल कैसे शुरू होगा? मैम बेसिकली क्या है कि अगर नॉर्मल अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो वो आइज़ ब्लिंक करते रहते हैं, लेकिन अगर इसमें क्या है कि अगर 3 सेकंड तक आपका आइज़ क्लोज रहता है तो ये जो यहाँ बगल में हम लोग का बजर और वो वाइब्रेटर लगा हुआ है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो साउंड करना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे जो ड्राइवर है वो एक्टिव हो जाएगा और वो नींद से उठ जाएगा ताकि एक्सीडेंट का केसेस कम हो जाए। ट्रायल देख सकते हैं, अभी आइज़ क्लोज कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अगर आप देखें तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, आइज़ ब्लिंकन, और ये 3 सेकंड के लिए अगर आँख बंद होता है तो ये सेंसर की आवाज़ आ रही है। वाइब्रेटर वाइब्रेटर भी साथ में बजर साइड में लगा हुआ है। ये ट्रायल जो है आपको दिखा रहे हैं, ये आपका आइडिया, इस तरह का आइडिया कैसे आया आपके माइंड में? नाम क्या है आपका? मेरा नाम श्रुति है और हमारा ये आइडिया इसलिए आया कि हम सबसे पहले हमने ये देखा कि आजकल जो रोड एक्सीडेंट्स है वो बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमने इसी को ध्यान में रख के हमने बनाया। हमने ये सोचा कि हम ऐसा कुछ बनाएं कि जिससे जो रोड एक्सीडेंट्स है वो कम हो जाए, तो इसीलिए हमने ऐसी एंटी स्लिप गॉगल्स, जिसको हमने नाम दिया है, हमने गॉगल्स बनाए हैं। अच्छा, आप कौन सी ईयर की स्टूडेंट? हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। अच्छा, आपने ये स्पेक्स कितना टाइम लग गया इसको बनाने में? अराउंड 4 से 5 दिन लगे हम ये बनाने के लिए। अगर ये तो वैसे अभी प्रोटोटाइप है, आपको ये आइडिया दिखाने के लिए कि हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे एक्सीडेंट्स कम हो जाएं, क्योंकि हमने डेटा निकाला उससे हमें पता चला कि 40 to 50% सिर्फ सोने की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। ड्राइवर जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा वो ड्राइविंग के टाइम पे वो सो जाते हैं, उस वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इसलिए हमने ये इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, फैमिली का क्या सपोर्ट रह रहा है इस दौरान? फैमिली ने तो फुल सपोर्ट किया है। फैमिली को अगर ये न्यूज़ हमने दिखाया कि हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ है तो उन्होंने सपोर्ट किया कि इस पे और काम करो, थोड़ा इसे और मॉडिफाई करो। टीचर मॉडिफाई और डिटेल्ड जो है या इम्प्रोवाइज जो है इस प्रोजेक्ट को आप करने वाले हैं? इस प्रोजेक्ट में पहले तो हम इसका सर्किट का छोटा करेंगे, इतना बड़ा सर्किट कोई पहन नहीं सकता है, ये अब काफ़ी बल्कि हो जा रहा है, तो हम इसे नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एक्सपेक्ट जो है
एकदम नॉर्मल एस्पेक्ट जैसा हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा इसमें क्या कौन सा सेंसर है। हाँ, एकदम सिंपल ऐसा हो जाएगा। और इसको हम IoT के थ्रू भी कनेक्ट करके फ़ोन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई व्हीकल्स है, कोई ड्राइवर को आप दिए हुए हैं, तो वो अगर गाड़ी सही से चला रहा है या नहीं चला रहा है, या चलाते वक्त नींद में आ रहा है, तो आप मॉनिटर कर सकती हैं अपने फ़ोन के थ्रू डायरेक्ट। अच्छा, डिपार्टमेंट का किस तरह का सपोर्ट रह रहा है? डिपार्टमेंट का फुल सपोर्ट रहा है। हम लोग को मीना मैडम है, हम लोग को डॉक्टर मीना मैम, HOD मैम, उनके गाइडेंस में लोग किए हैं, और सुरेंद्र सर है, हमारे विपिन सर है, ये लोग सर के। तो इंजीनियर्स डे पर आपने इसको सबके सामने दिखाया था, तब कैसा सपोर्ट रहा लोगों का? बेसिकली मैम बात करें तो लोगों ने इसको बहुत अच्छा सराहा भी, और टीचर लोगों ने इसको मतलब बोला था कि वो प्रोटोटाइप में आगे प्रोसीड कराने के लिए, और हम लोगों ने इस पे और वर्क करना है हम लोगों को, ताकि वो चीज़ को और कॉम्पैक्ट हो जाए और लोग इसको सुविधा से और पहन सकें। तो अभी कोई कमी नज़र आ रही है इस प्रोजेक्ट में? मैम बेसिकली कमी अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, अगर ड्राइवर के सेंस में देखा जाए तो वो चीज़ अभी बल्कि है, हैवी है, तो उस चीज़ को हम लोग को और रिड्यूस करना है ताकि वो कॉम्पैक्ट बन जाए। अच्छा, स्पेक्स आप जो ला रहे हैं, इसमें क्या नज़र वाले चश्मे भी आ सकते हैं या सिर्फ बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल। अगर कोई मतलब आई से मतलब जो डिफेक्ट है उसमें भी नॉर्मल चश्मा या जो ग्लासेस वगैरह हैं पहनते हैं लोग, उनमें भी ये फिट हो सकता है इसमें। अच्छा, तो रिसोर्सेज में कहीं पर कोई कमी आई थी डिपार्टमेंट की ओर से? डिपार्टमेंट की ओर से कोई कमी नहीं आई थी, हमें फुल सपोर्ट किया गया था। जो हमें गाइडेंस चाहिए थी, हमारी टीचर्स ने फुल गाइडेंस दी थी हमें इसे बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है आप लोग? नेक्स्ट स्टेप ये रहने वाला है कि हम इसे कॉम्पैक्ट करके हम इसे मार्केट में लाना चाहते हैं। मतलब इसे हम ये करना चाहते हैं कि हमारे जो एक्सीडेंट्स है वो कम हो जाए और इससे लोगों की हेल्प हो। कितना एवरेज मान रही हैं एक्सीडेंट्स में होता है नींद की झपकी आने से? अराउंड 40 to 45% सिर्फ नींद की झपकियों से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो काफ़ी ये जो आइडिया इनके द्वारा लाया गया है, अगर प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो बहुत कारगर साबित हो सकता है। डिपार्टमेंट UIET डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर युद्धवीर जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों ने ये सारा अपना ही आइडिया था और बच्चों को उनके टीचर्स ने सपोर्ट किया। उसमें इनके जो हैं डॉक्टर मीना, इनकी एक वो टीचर हैं, उन्होंने इनको काफ़ी गाइड किया और ताकि ये इसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अभी तक आप इसमें देख रहे हो कि साइड में थोड़ा सा वो कुछ वायर्स दिख रही हैं, लेकिन जब इसको फाइनली की जाएंगी तो बैटरी भी इनकी छोटी हो जाएगी और जो वायर्स भी हैं वो भी नहीं दिखेंगी। तो इसमें अपना टीचर का सपोर्ट रहा, बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनको अपना लैब्स में बियॉन्ड आपके लैब्स क्या और इनको टाइमिंग करने की भी परमिशन मिली है और बच्चे अच्छे मेहनत से इन्होंने ये काम किया है। सर, बियॉन्ड इमेजिनेशन ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, सीनियर प्रोफेसर हैं आप डिपार्टमेंट की, किस तरह इस प्रोजेक्ट को देखते हैं? बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है ये। अगर इसी तरह से इम्प्रूव करेंगे तो डिपार्टमेंट का भी इम्प्रूवमेंट हो साथ में इनके साथ साथ, और आगे फ्यूचर के लिए भी इन सभी को बहुत अच्छा। क्या सपोर्ट रहेगा आपके? हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है। ये रात को भी अगर यहाँ पे काम करते हैं तो ये अवेलेबल होता है इनके लिए लैब। हाँ जी, इनकी इसकी की भी हमने स्टूडेंट्स को ही दे रखी है, किसी भी टाइम आके इसको ओपन कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, MDU का किस तरह से नाम रोशन कर रहे हैं? बच्चे तो हर एक तरह से नाम रोशन कर रहे हैं। अभी जैसे आपने प्रोजेक्ट इंजीनियर्स डे पे, टेक्नोलॉजी डे पे प्रोजेक्ट एग्जीबिशन होती है, इसके अलावा हर साल बच्चे अपना जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट होती है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग प्लेसमेंट के बच्चे जाते हैं, और इस साल भी 2021-22 में भी तकरीबन 250 के आसपास हमारे बच्चे प्लेस हो चुके हैं और अच्छी MNCs में गए हैं, और इस बार का जो हाईएस्ट पैकेज रहा वो 22 लाख का रहा। तो इस तरह से बच्चे हर एक फील्ड में हैं, और बच्चे यहाँ से बहुत से बच्चे बाहर भी जाते हैं, मतलब US में और यूरोप में बच्चे मास्टर्स करने के लिए, PhD करने के लिए काफ़ी बच्चे हमारे अपना, अब आज के दिन में कहेंगे कि पूरे देश और विदेश में सभी अच्छी जगह हैं, और हमारे बहुत से बच्चे गेट क्वालिफाई करते हैं, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बच्चे हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी काफ़ी बच्चे जाते हैं। ये बात कहने में कोई दो राहें नहीं होंगी कि बच्चों ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रोडवेज़ में अक्सर एक्सीडेंट जो हैं, जैसा कि इनके द्वारा आंकड़ों में बताया गया कि 40 से 45% जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो नींद की झपकी आने से ही होते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट कारगर रहता है तो कह सकते हैं कि एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं कमी आने को देखने को मिलेगी। कैमरामैन हितेश के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।